Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज हम चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन पोर्शन का थर्ड टॉपिक करेंगे, हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों जी बच्चों, तो हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ये सारे क्या हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे कॉस की, तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन साइन आएगा प्लस से। इसी तरह कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन हाइपरबोलिक थीटा, सॉरी साइन कॉस कॉस का हाइपरबोलिक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। और साइन हाइपरबोलिक थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ गया, ओरिजिनल फंक्शन क्या पड़ा है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। जी बच्चों, नेक्स्ट है ये चीज़ें आपको जस्ट याद रखनी है कि कॉस हाइपर स्केयर थीटा माइनस साइन हाइपर स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेकंड हाइपर स्केयर थीटा प्लस टेन हाइपर स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और साइन हाइपर थीटा इज इक्वल टू इकी थीटा माइनस इकी माइनस थीटा ओवर 2, कॉस ये होता है और टेन ये होता है। ठीक है, चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो उसमें है कि अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो, हाँ जी, इफ़, हाँ जी, स्केयर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो पुट करेंगे आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। और मेरे पास जस्ट एक ही एग्जांपल है और वो इसी मेथड से सॉल्व करनी है। तो इसकी क्वेश्चन की पहचान क्या होगी कि आपको स्केयर रूट होगा और आपको ये स्केयर रूट ऊपर दिया गया होगा। ठीक है, यानी ओवर में नहीं होगा। ठीक है, और ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो अगर कहीं पे, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन हाइपरबोलिक थीटा, और अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। चलें जी, अब हमारा एग्जांपल है, आपका बुक का पेज मिलेगा 72 पर, एवेल्यूएट करें। वो आपको ये नहीं कहेगा कि इसको हाइपरबोलिक से करना है या किस से करना है, तो ये आपको देखना है। तो देखें, इंटीग्रेशन है और स्केयर रूट 4 प्लस एक्स स्केयर डी एक्स है। ठीक है, और ये स्केयर रूट ऊपर है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये आपका हाइपरबोलिक का फंक्शन है। तो इसको हम, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर फर्स्ट वाली, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। जी बच्चों, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी सॉल्व इट बाय हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है बच्चों, इसकी एक एग्जांपल है इस मेथड की, तो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी देख लें। तो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर है, तो हम क्या पुट करते हैं, पुट, हाँ जी, एक्स इज इक्वल टू ए, इस केस में आपका ए 2 है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए बीन 2, हाँ जी, साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए मीन 2, इस केस में ए 2 है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब मुझे डिफरेंशियल डी एक्स चाहिए, तो एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, और ये आ जाएगा 2 कांस्टेंट बार साइन हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा। चलें बच्चों, अब जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2 साइन हाइपर थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। ठीक हो गया बच्चों। चलें बच्चे, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 साइन हाइपर स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस हाइपर थीटा डी थीटा। अब 4 कॉमन ले लें, तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे आ जाएगा 2 कॉस हाइपर थीटा डी थीटा। ठीक है, चलें बच्चों, अब आपको 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, और आपको पता है कि फार्मूला मेरे पास होता है कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसको
इधर ले जाएं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई। चलें बच्चों जी, अब यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4, 1 प्लस साइन हाइपर की जगह क्या आ जाएगा, कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस हाइपर थीटा डी थीटा। ठीक है, चलें बच्चों, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड होगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस हाइपर थीटा इंटू 2 कॉस हाइपर थीटा डी थीटा। 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, हाँ जी, ये आ जाएगा कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलें अब 4 को कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, बाकी आ जाएगा कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा डी थीटा। जी 4 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता है बच्चों के जब भी कोई स्क्वायर में हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो, तो मुझे इसमें आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी इसकी पावर 1 में। और मेरे पास एक फार्मूला होता है कि कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस हाइपर 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, चलें जी पुट कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपर 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। अब 2 को बाहर ले आएँ तो ये बन जाएगा 4 ओवर 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा, यानी 2 1 द 2 2 2 द 4 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपर 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब चलें अलग अलग कर दें, इंटीग्रेट 2, हाँ जी 1 डी थीटा, इसको भी दे दें अब 2, हाँ जी कॉस हाइपर 2 थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया। चलें बच्चों, अब 2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आ जाएगी प्लस, हाँ जी 2 कॉस हाइपर थीटा हाइपर 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, हाँ जी ये आ जाएगा साइन हाइपर 2 थीटा ओवर, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव नीचे क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 आ जाएगा। तो अक्सर बच्चे ये 2 लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो कॉस हाइपर यू इसमें 2 थीटा, तो कॉस हाइपर यू का होता है साइन हाइपर यू फिर डी यू ओवर डी थीटा, यानी 2 थीटा का नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा प्लस साइन हाइपर 2 थीटा प्लस सी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस साइन हाइपर 2 थीटा, उसका फार्मूला होता है 2 साइन हाइपर थीटा कॉस हाइपर थीटा प्लस सी। ठीक है, जिस तरह होता है साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसी तरह साइन हाइपर 2 थीटा होता है 2 साइन हाइपर थीटा कॉस हाइपर थीटा। अब आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर मेरे पास साइन हाइपर थीटा की जो हमने पुट किया था, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 साइन हाइपर थीटा, यहाँ से मेरे पास थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी और मेरे पास साइन हाइपर थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कॉस की नहीं आती। तो कॉस को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ थीटा में ही, तो ये बन जाएगा आपका 2 थीटा प्लस 2 साइन हाइपर थीटा। कॉस को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे देखें कि कॉस हाइपर स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस हाइपर थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा। तो जस्ट मैंने कॉस हाइपर थीटा की वैल्यू पुट कर दी ताकि मेरे पास क्वेश्चन मेरा इजी हो जाए। अब यहाँ पे है मेरे पास x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपर थीटा, तो यहाँ पे साइन हाइपर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 को नीचे ले आए x ओवर 2 आ जाएगी। ठीक है जी बच्चों, तो ये मेरे पास आ गई है फॉर्म। ठीक है, अब जस्ट मुझे थीटा और साइन हाइपर थीटा की वैल्यू निकालें। तो हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपर थीटा, यही पुट किया था ना। तो यहाँ से मेरे पास साइन हाइपर थीटा की वैल्यू तो निकालो,
तो यहाँ से आ जाएगा साइन हाइपर थीटा इज इक्वल टू 2 को नीचे ले आए तो बन जाएगा x/2। ठीक है, तो साइन हाइपर जहाँ पे है x/2 पुट कर दें। और अब थीटा की भी चाहिए तो यहाँ से थीटा को इधर ही रहने दो और इसको साइन हाइपर को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा साइन हाइपर इनवर्स x/2। ठीक हो गया। चलें अब बच्चों ये वैल्यूज पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा साइन हाइपर इनवर्स x/2 प्लस 2। साइन हाइपर थीटा की वैल्यू क्या आई है मेरे पास x/2, तो इसकी जगह आ जाएगा x/2, हाँ जी, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपर थीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x/2 का होल का स्क्वायर प्लस c। क्लियर हो गया बच्चों। जो भी हमने फर्स्ट पुट किया था सारी चीज़ें वहीं से निकाल ली हैं, अब यहाँ पे पुट कर दें। हाँ जी 2, हाँ जी साइन हाइपर इनवर्स x/2, अच्छा जी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस x स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c। अब 4 एलसीएम ले लें तो ये वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन हाइपर इनवर्स x/2 प्लस x, जी बच्चों 4 एलसीएम तो ये आ जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ऊपर वाले को स्क्वायर रूट अलग दे दें, नीचे वाले को अलग देंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन हाइपर इनवर्स x/2 प्लस x, हाँ जी 4 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास आंसर आ गया है। आंसर क्या आया 2 साइन हाइपर इनवर्स x/2 प्लस 2 को इधर लें तो x/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 प्लस x स्क्वायर प्लस c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर मेरा। ठीक है, तो ये था हमने सॉल्व किया बाय हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन था। तो ये देख लें बच्चों, हमने इसको इस तरह सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको इस तरह सॉल्व किया, आपने भी इसी तरह सॉल्व करते जाना है और अगर आप इस तरह सॉल्व करते जाएंगे तो एंड पे मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर ये आ गया तो आपके 9 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, 4th टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।